unfortunate incident on Thursday, 5 Jawans have been killed in Jammu Kashmir in a terrorist encounter. One of the Shaheeds who have been martyred is Parat Rupert Sachin Laur, who belonged from a small village in Aligarh in UP. Now there is, of course, a very airy silence in his village, and everybody is mourning the loss of a young man who defended the border of the nation. I'm joined by the cousin of martyred Sachin Laur. कृष्णपाल जी, जब ये सूचना मिली, घर में किस तरीके से संभल पाए थे, क्या हालात थे? सूचना मिली थी बहुत ज़्यादा एकदम अचानक, एकदम शौक की लहर तो गांव में पहली ही, लेकिन हम परिवारजन भी बहुत ज़्यादा बेहद परेशान हुए, बहुत ज़्यादा दुखी हुए। उसकी असलियत जानकारी करने के लिए हमने कोशिश भी की। तो जब असलियत जानकारी हमको थोड़ी देर बाद वहाँ से ही सीधी संपर्क में होकर के आई, तो मालूम पड़ा कि वास्तविक में ही हमारा भतीजा शहीद हो चुका है। लेकिन दुख भी है, लेकिन हमें उसके ऊपर गर्व भी है, फक्र भी है। माँ भारती के लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है, पूरा क्षेत्र शोक में डूबा हुआ है। और हमें अभी उसकी शादी की तैयारी में लगे हुए थे। अभी उसकी शादी 8 दिसंबर की शादी थी। मुझे लगता है कि वो उससे एक दिन पहले ही उसके पिताजी जो हैं भाई साहब, उनसे बात हुई थी कि मैं पिताजी आज रात को 3 एनकाउंटर तो हमने कर दिए हैं, सुबह 2 लोग और रह गए, उन 2 लोगों को और भी हम सिलटा करके तो मैं कल शाम को छुट्टी ले लूँगा। लेकिन ऐसा भगवान को मंजूर नहीं था और वो माँ भारती के लिए अपने उसने न्यौछावर कर दिए प्राण। लेकिन हमें उस पर गर्व है। और वो इतना शालीन था कि मुझे लगता है कि हमारे गांव में कोई ऐसा परिवार होगा जो उससे ताल्लुकात न रखता हो। वो हर परिवार में जब छुट्टी आता था, मुझे लगता है वो घर में तो रहता ही नहीं था, वो हर परिवार में ही ज़्यादा आना जाना, परिवारों में बैठना, तो वो रहना था उसका। तो माँ भारती के लिए उसने प्राण अपने न्यौछावर किए हैं। मैं दुखी हूँ, खैर ज़्यादा कह भी नहीं सकता, लेकिन हमें उसके बाद फक्र है ऐसे वीर के लिए जिसने हम लोगों का सीना चौड़ाया है और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन भी किया है। मैं और ज़्यादा क्या कहूँ, बाकी तो जो भगवान को मंजूर था वो हुआ है। और हम सभी माँ भारती पर भी गर्व करते हैं। और हमारा परिवार सेना में पहले भी इसके जो ताऊ थे बड़े वाले, वह भी शहीद हो चुके हैं और उनके बेटा भी आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं और ये भी आर्मी से सेवा दे रहा था और ये पैरा कमांडो में तैनात था। जो पैरा कमांडो की स्थिति ऐसी होती है कि मुझे लगता है कि 1000 जवानों पर एक अकेला पैरा कमांडो भारी होता है। और इससे बड़े वाला जो वो भी नेवी में तैनात है, वो कोची में उसकी पोस्टिंग है और वह भी बहुत परेशान है। वो भी यहाँ तैयारियों में शादी में जुटा हुआ था। कार्ड भी हमने छपवा दिए थे और जो भी सामान वामान जो था वो भी सब खरीद लिया गया था। बस तैयारी थी, मात्र 12 दिन शादी के बचे हैं। तो और ज़्यादा क्या कह सकते हैं इसके लिए। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। और मैं सरकार से एक चीज़ के लिए भी निवेदन भी करूंगा कि माँ भारती के इस लाल के लिए गांव के दोनों साइड में हमारे यहाँ गेट बनवाए जाएं, इसका शहीद स्थल बनवाया जाए। और मैं भी निवेदन करूंगा कि जो हमारे यहाँ जट्टारी से गांव का रोड आता है उसका भी नाम सचिन लौर के नाम से बनवाया जाए, रखा जाए उसका नाम। और सभी इसकी मांग भी गांव भी कर रहा है और क्षेत्र भी कर रहा है। सचिन जो मात्र 23 साल के थे, किस तरीके से याद करते हैं? आपने बचपन में उनके साथ समय बिताया है, उनको बड़े होते देखा है। अब इस तरीके के इस मोड़ पे जो न्यूज़ आई है, मार्टर्ड हैं वो, तो किस तरीके से याद करते हैं? क्या सबसे ज़्यादा खास बात थी? खास बात यह है कि वो स्पोर्ट का बहुत बड़ा अच्छा खिलाड़ी था और बहुत होनहार था। और हमें लगता है कि वो तैयारियों में लगा हुआ था। वो 2-3 बार जब उसे पैरा कमांडो में गया था तो मेरी भी उससे एक बार बात हुई, जब बीच में 2 महीने पहले जब उसका पक्का हुआ था तब मेरी बात हुई थी। तो तब भी ये कह रहा था कि हम तो चाचा जी काल के गाल में खेलते हैं, मतलब काल से लड़ते हैं। और 2 बार उसके साथ ऐसा हुआ भी है कि पहले जब उसे ट्रेनिंग दी गई थी इसमें पैरा कमांडो की, तो उसमें इस तरीक़ा से कमांडो की तैनाती की जाती है कि
हजारों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें से 1 2 3 4 बच्चे ही निकल पाते हैं। बहुत बच्चे उसमें से निकल के हट जाते हैं। तो उनमें से एक विशेष था, और स्पोर्ट का तो वो इतना अच्छा खिलाड़ी था क्योंकि उसकी हाइट जो थी वो 6.5 फीट थी। और स्पोर्ट में भी वो पहले दिल्ली और यूपी की तरफ से, दिल्ली से खेला था क्रिकेट, तो उसमें भी वो जो यूपी के लिए मेडल लेके आया था जब वो 12वीं का ही छात्र था। और सीबीएसई की उसने पढ़ाई की है। बहुत अच्छा और होनहार बच्चा था, बहुत लोकप्रिय था। और इससे ज़्यादा क्या है, उसकी अगर उस स्मृति याद की जाए तो मुझे लगता है कि सुबह से शाम और शाम से रात तक हम नहीं भूल पाएंगे, और जीवन भर भूल तो पाएंगे ही नहीं उसकी स्मृतियों को, उसकी जिस तरीका की स्मृति रही हैं। क्योंकि बार बार उसका जो चेहरा उसके हमारे आंखों में आता है तो बस रोना ही आता है, क्योंकि ऐसा होनहार बच्चा हर जगह नहीं पैदा होते, गिने चुने बिरले ही पैदा होते हैं। लेकिन आज उसने माँ भारती के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। हमें तो गर्व है ही, परिवारियों को तो गर्व है ही है, लेकिन पूरे क्षेत्र को भी गर्व है, पूरे देश को भी गर्व है। और अभी माननीय सीएम साहब का भी मेरे पास फ़ोन आया था, उन्होंने भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की है और संवेदना व्यक्त की है, और अपना एक पत्र भी मेरे पास भेजा है अभी। तो मैं समझता हूँ कि सभी परेशान हैं, सभी दुखी हैं इस माँ भारती के लाल के लिए। और बहुत अच्छा था, बहुत लोकप्रिय था, बहुत होनहार था, बस यही कहना है। This has been the sentiment at the house where he grew up. Everybody is mourning the loss of a young, bright, radiant army jawan and a person who was loved by all. This is the state of affairs in a family who was waiting for the young person to come back to participate into his wedding rituals. This is Simran with video journalist for Republic. This morning started on an unfortunate note for the village of martyred Sachin Laur in Aligarh. I am joined by his father, who's mourning the loss of a young, dynamic and radiant professional, a Jawan who has sacrificed his life for the nation. रमेश जी, आपके बेटा शहीद हुआ है देश के लिए। आपकी आखिरी बात हुई थी उनसे जिसमें उन्होंने आपको बताया था कि कुछ करना है। कैसी थी आपके साथ उनकी आखिरी बात? उन्हें मैंने यहाँ से बोला, बेटा आजा, शादी की तैयारी कर रही पड़, और आजा, मैं अकेला आदमी हूँ। बोल पापा 2-3 तो कर दिए हमने कि 2 और रह गए। इनकी एक मकान में घेराबंदी कर दी और इन्हें सुबह सलटा देंगे और मैं छुट्टी आ जाऊँगा। छुट्टी मतलब मैं जब आ जाऊँ, पर आऊँगा जब इन्हें मतलब मिटा के आऊँगा छुट्टी जी। जब तक पापा में भैया आ जा, तू बीमारी को मुँह डोला था कि नहीं, गांडू न की है, गोली आगे से खा करें पीछे थे ना, शहीद करके जब आऊँगा न सलटा के। और रुचि पढ़े हो स्कूल में जब थे 5-6 में, फिर इंटर भी करवाई बाबूजी में जट्टारी, वहाँ इसी का रोल करे हो कि मैं फौज में लगूंगो, मैं पढ़े लिख तो ले भाई, कहना पढ़ूंगो लगूंगो, फौज में लग के फिर कमांडो बनूंगो। तो फुल तैयारी यहाँ आ जाओ, तो मतलब गांव के बालक 50-40 हरदम रहेवा के साथ में, हरदम मतलब अब लग गो सबको। अब रेस 15 किलोमीटर की डेली करनी जब छुट्टी आ जाओ, जब बालक आराम करो, आराम ना मत के बैग रखे और पैर जूते चले गो। तो वो तेरी मैंने करना ही आयो क्या आंगो इनने मतलब सिलटा के आंगो। उन्होंने आपको कॉल किया था 2 दिन पहले, कहा था कि झंडा लगा दो घर पर। हाँ, कैसो मतलब झंडा या सरिया गढ़वाई पहल तो कैस पे झंडा पैर भाव यहाँ झंडा लेके आए, फिर खैरते जाके और वो लाए गमला से, और ये मछली को वो साई दे के आए, वो बनवाओ के इन। हाँ, के इनने मतलब यह फैलाओ, फिर आए के मतलब परसों ही फैलाओ ये आमद के हम खैरते जब शाम को ही दोस्त तक कह के मोते का झंडा या फ़ोन कर दियो, फिर वीडियो कॉल करके के दिखाऊँगा फहराओ का ना, फहरा दियो, फिर वीडियो कॉल करके दोस्त पर विवेक नाम है उस पर फिर दिखा दियो। वो बोले ठीक है मैं आ जाऊँगा, सुबह इन्हें सलटा दूँगा और आ जाऊँगा, आंग मार के आंगन। ये कब आने वाले थे? आए तो यक्की कह रहा हूँ, मैं करो पहले आ जा दूँ आने के लिए। बोले ये आएंगे, ये छोरा अगले बार, ये 7 तैयार है, उसकी 6 की शादी है। नहीं नहीं शहीद हो गया वो,
वो सही रहे। उसकी शादी 6 की, इसकी 8 की, के दोनों साथ ही आएंगे हम दोनों। 3 हम मार दिए, 2 ने आज सुबह से लटा देंगे। जैसे सुबह 7 बजे मैसेज करो दोस्त पे, मैं सादा फोन रखे कराओ तो वहाँ पे मैसेज करो कहाँ भेजिए। तो जैसे इनके गए वहाँ तो कोई चोटी ऊपर मतलब बैठे हुए, जैसे इनके पैर ना टिके इतने तो मतलब बाहर कर दिए उन पे वो। क्या क्या सरकार से वैसे आप लोगों की मांग है, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, तो क्या मांग रखते हैं? शादी भी होने वाली थी। जी, जरतौली मोड़ पे आए आप वहाँ से, ये गांव को गेट है, ये रोड बन जाए, ये गेट इधर बन जाए, ये गेट इधर बन जाए और ये खेल कूद बन जाए। जाते उनके संग के 50-40 बालक हैं, उसको याददाश्त बनी रहे कि ये सचिन खई हुए। That has been the response from the family, who's not able to contain their tears because they have lost just not a young son, but the son who everybody was waiting for impatiently to come back after performing his duty. Unfortunately, in such an incident, he, along with his friend who was going to get married, lost their lives, and now the entire village mourns their loss. This is Simran with video journalist Bhisham for Republic.